भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने उनकी समाधि सदैव अटल पर अर्पित की पुष्पांजलि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों को बंधाया ढाढ़स। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का बचा आखिरी 2 दिन। कल आखिरी दिन एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू पार्टी की यशोदा देवी और झामुमो की बेबी देवी करेंगी नामांकन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। आगामी 18 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में सबसे पहले बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि की। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। 93 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। उनकी स्मृति में सदैव अटल नाम से दिल्ली में स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। प्रखर वक्ता रहे वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप छोड़ी, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ साथ कई अन्य उपलब्धियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि स्थल जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने भी सदैव अटल पहुंचकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वे 140 करोड़ देशवासियों के साथ अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उपलब्धि ने एक नया मुकाम हासिल किया। नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय से, बुद्धि से, ज्ञान से। अटल जी के ये कथन आज भी प्रासंगिक है। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। इसी तरह के जो संगीतकार विद्या शाह ने अटल जी को संगीत में स्वरांजलि अर्पित की। जी को संगीत में स्वरांजलि अर्पित की। प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो आइए सुनते हैं स्वरांजलि श्रद्धेय अटल जी।
इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश के जरिए लिखा कि विश्व पटल पर एक आदर्श की प्रतिमूर्ति माने जाने वाले इस महान व्यक्तित्व ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के आदर्श और विचार सदैव सबके लिए प्रेरणादायी हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री सोरेन ने अटल जी की एक फोटो साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी पुण्यतिथि पर विधानसभा परिसर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का झारखंड से विशेष लगाव था। अलग राज्य की मांग वर्षों पुरानी थी, लेकिन आदिवासी हित को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने ही झारखंड गठन को मंजूरी दी थी। समाप्त करनी है और बुराई की स्वर इंगित किया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करनी है, भ्रष्टाचारियों को तिरस्कार करना है, यानी समाज को ऐसे खड़ा होना, तभी देश प्रगति करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों को कल श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों के साथ सरकार सदैव खड़ी रहेगी। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। Will be rooted out from Jharkhand soil. Me and Chief Minister will work together, and we will see that the so-called Naxalite is being totally eradicated from Jharkhand side. That is the real homage we are paying to the two great warriors we lost today. आज हम लोग अपने झारखंड जगुआर के दो जवानों को नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए और ये सरकार के लिए भी और इस राज्य में नक्सली गतिविधियों पर काबू करने का जो पुरजोर प्रयास चल रहा है और बड़े तेजी से उन पर काबू भी पाया जा रहा है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के दो सक्रिय उग्रवादियों धनंजय सिंह और सीताराम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, पीएलएफआई का पर्चा, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 550 रुपए नकद बरामद किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में मानसून सत्र के दौरान पारित अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 समेत 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी है और एकजुटता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी और सशस्त्र बलों के कामकाज में काफी सुधार होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी। विधेयक में जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत या योग्य लोगों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज है या निर्धारित योग्यता रखता है तो उसे फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा।
G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। आज कार्यकारी समूह की बैठक की औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत विचार विमर्श के दौरान डिजिटल सूचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नागरिकों को सेवा सुविधा और डिजिटल इकोनॉमी में वृद्धि विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन बैठकों के साथ साथ डिजिटल नवाचार गठबंधन बैठक 17 और 18 अगस्त को होगी। ये G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के नवाचारों को स्वीकार करने और सहयोग देने का एक प्रयास होगा। डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी की चुनौतियों और अवसरों पर समझौते के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा G20 बैठकों के दौरान मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली में आज से G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली फिल्म से होगी। सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 2 सितंबर तक आयोजित इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इस फिल्म महोत्सव में 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हियर, ब्राजील की एना एनटाइटल, जापान की एरिस्टोक्रेट्स, मेक्सिको की मेस्क्विट्स हार्ट और दक्षिण कोरिया की डिसीजन टू लीव फिल्म शामिल है। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। इसरो के मुताबिक ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान की कक्षा कम करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए कम समय के लिए सफलतापूर्वक फायरिंग की गई, जिससे चंद्रयान 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा कम करने की प्रक्रिया पूरी हुई। चंद्रयान 3 की भी जो दूरी है उसे कम कर दिया गया और दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा और इसके बाद दोनों मॉड्यूल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल बोकारो क्लब में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अस्थाना, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य के माध्यम से दर्शकों में देशभक्ति का संचार किया। स्वयंसेवी संस्था युगांतर भारती के नामकुम स्थित प्रधान कार्यालय परिसर में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेलवे सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह महानिरीक्षक रविन्द्र वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी मौजूद थे। इस दौरान बच्चों के लिए जलेबी रेस समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के नजदीक खीरगांव डंपिंग यार्ड में वर्षों से पड़े लिगेसी वेस्ट के निस्तार के लिए लगाई गई मशीन का उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कल उद्घाटन किया। इसमें कचरे को अलग अलग कर निस्तारण का प्रावधान है।
डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के लिए अब आखिरी 2 दिन बचे हैं। कल आखिरी दिन एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू पार्टी की यशोदा देवी और झामुमो की बेबी देवी समेत कई प्रत्याशियों के नामांकन करने की संभावना है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। उपचुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज शाम रांची पहुंचेगी। इस टीम में 6 लोग शामिल हैं। टीम के सदस्य कल राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा जिले में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गढ़वा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, रांची सहित कई जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्र के विद्यालयों में ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम कर रखने वाले 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में तोरपा थाना क्षेत्र के प्रवीण भेंगरा, एरिक भेंगरा, गोविंदा सिंह और रांची के लापुंग थाना क्षेत्र का ऋतिक बारला शामिल है। रांची जिले के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक दवा दुकान के मालिक से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 15 अलग अलग कंपनी का सिम कार्ड बरामद किया गया है। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तरी पलासगाछी पंचायत क्षेत्र में गंगा नदी में 2 बच्चे डूब गए। परिजन तथा ग्रामीणों की मदद से इनकी खोजबीन की जा रही है। धनबाद जिले के सिजुआ के 11 नंबर जोगता में बारिश के दौरान दरार पड़ने से एक घर जमींदोज हो गया। दरार में पिता और उसके 2 पुत्र समा गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तीनों का इलाज SNMMCH में चल रहा है। धनबाद जिले के लोधना ओपी क्षेत्र के कुजामा अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग परियोजना में ओबी डंपिंग करने के दौरान पिकअप वैन पर सवार 2 कर्मचारी भारी वाहन हॉलपेक की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राजधानी रांची स्थित रिम्स में मरीजों को 5 वक्त का गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई है। कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस पर मरीजों के बीच नाश्ते में लड्डू का वितरण किया। गोड्डा जिले में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने कुछ देर के लिए गोड्डा हंसडीहा NH-33 को जाम कर दिया। मामला गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के कृषि कॉलेज के पास का है। झारखंड प्रदेश कर्ण कायस्थ महासभा की ओर से जमशेदपुर के भालूबासा स्थित चित्रगुप्त भवन में एक बैठक हुई। इस दौरान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि KKM से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य में पिछले 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस अवधि में मानसून कमजोर रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आगामी 18 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। सीतारमण आज पुरी में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। देश में हर साल 800 टन सोने की खपत यानी कि डिमांड होती है। इसमें से सिर्फ 1 टन का उत्पादन भारत में होता है, बाकी आयात किया जाता है। चीन के बाद भारत में ही सोने की सबसे ज्यादा खपत है। आजादी के समय यानी आज से 76 साल पहले भी 1947 में सोना 89 रुपए था और जो अब 59,000 के पार पहुंचा, यानी इसकी कीमत 661 गुना बढ़ी है।
सेबी ने जी समूह के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ जारी अपने आदेश में सोमवार को संशोधन करते हुए दोनों को अगले आदेश तक समूह की 4 कंपनियों के साथ साथ जील और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की विलय वाली इकाई में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 2-1 से हराने में सफलता पाई। ये पहला मौका है जब स्पेन ने महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्थान बनाया है। फीफा महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सिडनी में आमने सामने होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही पहली बार महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचकर इतिहास बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा ने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने अपने रहने के स्थान की जानकारी साझा नहीं करने के कारण 30 वर्षीय सीमा पर यह कार्रवाई की है। अजरबैजान के बाकू में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज ज्यादा से ज्यादा पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के इरादे से अभियान की करेंगे शुरुआत, जिसमें 12 स्पर्धाओं में 48 कोटे दांव पर लगे हैं। ये प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से शुरू होगी, जिस दिन 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष फाइनल और 10 मीटर एयर पिस्टल महिला फाइनल होगा। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए समय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से बाहर आने का संकेत दिए हैं। 32 वर्षीय इंग्लिश खिलाड़ी ने एक यादगार करियर के बाद 2022 में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बात करेंगे अमृत उद्यान की। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान को आम लोगों के दर्शन के लिए आज से खोल दिया गया है। भाग 2 का उद्देश्य आगंतुकों को ग्रीष्मकालीन वार्षिक फूलों का प्रदर्शन करवाना है। 16 अगस्त से 17 सितंबर तक इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। इससे पहले अमृत उद्यान को इस वर्ष 29 जनवरी से 31 मार्च तक उद्यान उत्सव 1 के तहत खोला गया था, जिसे 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। और अब योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कभी कभी हम इतने थके होते हैं कि हम अपनी थकान को दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हमें लगता है शायद कोई ऐसी औषधि लेकर हमारी थकान इंस्टेंटली दूर हो जाए, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि बहुत सुगम सी भारत योग की एक ऐसी गति जिसको अगर आप प्रतिदिन करें, आप दफ्तर से थके हुए आए हैं, आपको मानसिक तनाव हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, या आपको रेगुलर में कमर की समस्याएं हैं, सियाटिका की प्रॉब्लम है, आपको बैक पेन है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, और इंस्टेंटली भी अगर आप अपनी थकान को दूर करना चाहते हैं तो आपके लिए है भारत योग की सर्प गति। सर्प गति का नियमित अभ्यास हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन भी प्रदान करता है। इसके लिए हम अपने मैट पर पेट के बल लेट जाते हैं। याद रहे कि इसका अभ्यास जमीन पर मैट बिछा करके ही करें, बिस्तर पर गुदगुदे गद्दे पर इसका अभ्यास हमको नहीं करना है। आप इस तरह से, इसका नाम ही है सर्प गति, तो सर्प जैसी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए सांप की पूंछ की तरह हम अपने एड़ी पंजों को मिला लेंगे, जैसे कि हमने मिलाया हुआ है, और अपनी कोहनियों को इस तरह से जमीन पर रखना, अपनी ठुड्डी, अपने चिन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में टिका देना। अब यहां से हम एक एक स्टेप अपनी एल्बोज को आगे लेकर के जाते हैं। शरीर आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ कोहनियां आगे जा रही हैं। जब आप ऐसे लेवल पर आ जाएं कि आपको लगे अब मेरा हाथ और आगे नहीं जा सकता है, तो यहीं पर बंद आंखों के साथ थोड़ी देर रुकें और गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करें। फिर यहीं से एक एक स्टेप कोहनियों को सीने के नजदीक लाना,
जब लगे कि अब मैं इतना नजदीक ला चुका हूं कि और नजदीक नहीं जाएगा, तो यहीं पर रुकें, बंद आंखों के साथ रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। ऐसा करते समय गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, गर्दन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। फिर से एक एक स्टेप आगे। और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की कुछ झलकियां। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी जा रही है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने उनकी समाधि सदैव अटल पर अर्पित की पुष्पांजलि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों का बंधाया ढाढ़स। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का बचा आखिरी 2 दिन। कल आखिरी दिन। एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू पार्टी की यशोदा देवी और झामुमो की बेबी देवी करेंगी नामांकन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 48 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। आगामी 18 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान।